तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। हम लोग देख रहे हैं विशेषण विशेष समीक्षा अधिकारी स्पेशल। साथ ही आपके पेट टेट सुपर टेट वीडियो और लेखपाल एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज का क्लास बहुत ही शानदार है और आज हम लोग कर रहे हैं रिविज़न। जो हमने अभी तक 4 क्लास विशेषण के देखे हैं उसका आज आप लोगों को फास्ट रिविज़न करवाया जाएगा। साथ ही कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे और आज का क्लास नए फॉर्मेट में है। आज मैंने क्वेश्चन का आंसर भी ऐड किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशेषण विशेष्य के कितने रूप होते हैं? विशेषण विशेष्य के कितने रूप होते हैं? ए में है 2, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। बताएंगे बच्चा लोग कि विशेषण विशेष्य के कितने रूप होते हैं। और बहुत आसान है, आसानी से बता सकते हैं। आप लोगों को बता चुकी हूँ गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और आपका सार्वनामिक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विशेषण विशेष्य के 4 रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जो शब्द संज्ञा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो शब्द संज्ञा के बारे में बताते हैं, संज्ञा को बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम। तो आप सभी को पता है, ये सारी चीज़ें रट चुकी हैं कि संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो बताए उसकी विशेषता जो बताए वो होता है आपका विशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? जो विशेषणों की भी विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं? बच्चा लोग ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है प्रविशेषण, दूसरा ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, सी ऑप्शन में है प्रश्नवाचक और डी ऑप्शन में है संख्यावाचक। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले। बहुत आसान है, हम लोग कई बार ये सॉल्व कर चुके हैं। उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विशेषण के पहले लगने वाले विशेषण को, यानी कि विशेषण के विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण जैसे काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? अब आपके सामने है ऑप्शन। ये आपके लिए नया हो सकता है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। पहला है विधेयक विशेषण या विधेय विशेषण, दूसरा है उद्देश्य विशेषण, तीसरा है प्रविशेषण और चौथा है उद्देश्य और विधेय विशेषण। बताएंगे बच्चों। विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण जैसे काली गाय, सफ़ेद दूध, अच्छी किताब, ये सब कैसा विशेषण है आपको बताना है। और याद रखिएगा ये आपका जो होगा वो है आपका उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण कहते हैं जब विशेषण विशेष्य के पहले लगे और विशेष्य की विशेषता बताए तो क्या होता है? उद्देश्य विशेषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुमान का क्या विशेषण होगा? अनुमान का विशेषण बताना है आप लोगों को। पहला है अनुमानित, दूसरा है अनुमति, सी में है अनुमानित और अनुमति दोनों और चौथा है अनमित। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है अनुमान का विशेषण क्या होगा। आपके लिए नया भी हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अनुमानित भी होता है और अनुमित भी होता है या अनुमति भी होता है। हालांकि यहाँ पे अनुमित होना चाहिए लेकिन अनुमति है, तो याद रखिएगा दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष्य या प्रविशेषण या उपमान। तो आप सभी को पता है बिकॉज हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। इसे कहते हैं विशेष्य। विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। बच्चों रिपीटेड है, पहले भी कर चुके हैं आप लोग। ए में है विशेषण, बी में है सर्वनाम, सी में है क्रिया और डी में है अव्यय। तो आप सभी को पता है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वो होता है आपका विशेषण। नेक्स्ट देखिए। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? पहला है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 7। और आप सभी को पता है बिकॉज आप लोग बहुत बार ये सॉल्व कर चुके हैं कि आपका निश्चित और अनिश्चित परिमाण 2 होता है, निश्चित और अनिश्चित संख्या भी 2 होता है, निश्चित और अनिश्चित। याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य क्या होता है बच्चों? पहला ऑप्शन है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। दूसरा, जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जाती है। तीसरा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विशेष्य क्या होता है। आपके लिए शानदार प्रश्न है और आसान भी, क्योंकि आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? ए में है केवल विशेषण, बी में है केवल विशेष्य, सी में है विशेषण और विशेष्य दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आर में कई बार आया हुआ है और अन्य एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है पांडु शब्द विशेषण भी है और विशेष्य भी। विशेषण इसलिए है क्योंकि पांडु का मतलब होता है पीला कलर, तो विशेषता क्या है? पीला। लेकिन पांडु का मतलब बीमारी यानी कि रोग भी होता है, तो इसलिए आपका विशेष्य भी हो गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पहला ऑप्शन है पूछो, बी में है प्रश्न, सी में है विद्यार्थी और डी में है चतुर। बताएंगे बच्चों इसमें से चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में शब्द कौन सा है जो विशेषण है? तो आप सभी को पता है जब किसी विशेष का विशेषण शब्द मतलब जो है मतलब किसी संज्ञा सर्वनाम की जब विशेषता बताए वही विशेषण है। तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है? वो चतुर है, तो चतुर क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ विद्यार्थी की ही विशेषता को बता रहा है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? पहला कह रहा है कि ए में है एक विशेषण, बी में है दो विशेषण, सी में है चार विशेषण और डी में है एक भी नहीं। तो आप सभी को बताना है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें वह ये कैसा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। जो ये भी आपका हो गया, जो कल यानी कि ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसके घर आया था? आपके घर आया था, ये भी आपका विशेषण हो गया। और कैसा है? वो क्या है? बहुत बड़ा ठग है। बहुत बड़ा ठग है। तो याद रखिएगा आपके चार विशेषण हो जाएंगे, यहाँ पे चार विशेषण हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा है जो विशेषण है? आपको बताना है। क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। चार ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, और इसमें से कोई एक शब्द है जो विशेषण है और आपको वही बताना है। फटाफट देंगे जवाब बच्चा लोग। तो आप सभी को पता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। तो इसमें क्या है? क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोधी इंसान भी हो सकता है, क्रोधी कोई भी हो सकता है। तो क्रोधी क्या है? विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण नहीं है? आपके सामने है चार ऑप्शन, आपको बताना इसमें से कौन सा है जो आपका विशेषण नहीं है। पहला है लजीला, बी में है लाडला, सी में है लांछल और डी में है लापता। बहुत आसान है, आप इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा करके पता कर सकते हैं। जैसे लजीला इंसान या लजीला कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। डाडला बच्चा या लाडला व्यक्ति या लाडला इंसान भी हो सकता है। लापता इंसान, लापता व्यक्ति, लापता कुछ भी हो सकता है, लेकिन लांछन नहीं हो सकता। ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। बाकी सब आपके विशेषण हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय का विशेषण शब्द बताना है बच्चों। ए में है इंद्रिया, बी में है इंद्रिक, सी में है इंद्र और डी में है इंद्रिय। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। इंद्रिय का आपको विशेषण शब्द बताना है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा शानदार प्रश्न है। यहाँ पे आपका क्या है जो सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऐन्द्रिक होना चाहिए था, ऐन्द्रिक, यहाँ पे इंद्रिक हो गया है, ऐन्द्रिक कर सकते हैं ये आपका। अच्छा, इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिक होगा, यहाँ पे वही शब्द दोबारा दे दिया तो ये मिसप्रिंट हो गया है, ऐन्द्रिक होगा। इंद्रिय का ऐन्द्रिक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है।
इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो पहला कह रहा है गाय की, बी कह रहा है दूध की, सी कह रहा है देने की, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि अधिक विशेषता किसकी है, अधिक विशेषता है दूध की। दूध क्या है, अधिक है, यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है, तो दूध की विशेषता बता रहा है, तो दूध का विशेषण होगा। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा है जो विशेषण नहीं है। पहला है भयभीत, दूसरा है निर्भीक, तीसरा है भीरू और चौथा है भय। तो आप सभी को बताना है कि इसमें कौन है जो आपका विशेषण शब्द नहीं है। मैंने कहा था आप लोगों को संज्ञा के पहले लगा करके शब्दों को आप कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। जैसे भयभीत व्यक्ति, भयभीत इंसान, कुछ भी हो सकता है। निर्भीक व्यक्ति, निर्भीक इंसान, निर्भीक जो है जानवर भी हो सकता है, भीरू व्यक्ति भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता। लेकिन भय की विशेषता आप नहीं बना सकते, तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, बताएंगे बच्चा लोग। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। पूर्णांक बोधक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है या क्रमवाचक है, बताएंगे बच्चा लोग। इसमें आपका तीसरा में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आवृत्तिवाचक होना चाहिए। अच्छा नहीं, क्रमवाचक कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक विशेषण है। याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम है। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, क्रम से बैठ जाए, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे, तो ये क्रमवाचक हो जाएगा। आवृत्ति में आपका एकहरा, दोहरा, इस तरह का जो शब्द आता है वो आवृत्ति में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है ऋषि शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। हालांकि रिपीटेड है, पहले के क्लास में भी करवा चुकी हूँ, तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। ए में है आर्स, बी में है ऋषिकल्प, सी में है ऋषितुल्य और डी में है ऋषिवत। बताएंगे बच्चा लोग ऋषि का विशेषण शब्द क्या होगा। और आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि रिपीटेड है। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्स। ऋषि का विशेषण होता है आर्स। बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये, इसलिए ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मोस्टली बच्चे अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे गलती कर देंगे। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके हिसाब से कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, कौन सा है बच्चा लोग। सभी को पता है कि नीली साड़ी, साड़ी की विशेषता है कि वो नीली है, तो नीली साड़ी का गुण बता रहा है ना, उसके गुण के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो विशेषण है। पहला है महसूस, बी है लोगों, सी है लाखों और डी है इसे। तो आप सभी लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपका जो विशेषता है वो लोगों की विशेषता क्या है कि वो लाखों की संख्या में है। तो क्या विशेषण क्या हो गया, लाखों लोग, लाखों जानवर, लाखों पैसे, लाखों फूल, कुछ भी हो सकता है। जब कोई किसी की विशेषता बताए वही आपका क्या हो जाता है, हो जाता है विशेषण। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं, बताएंगे बच्चों। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं। आसान है, कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण हैं, सब आप लोग बता सकते हैं। तो आप सभी को बताना है। ए में है 2, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 1 भी नहीं। चलिए गिन लेते हैं। आप सभी को पता है बालक की विशेषता क्या है कि वो भोला है, तो बालक क्या हो गया, विशेष्य। डाकू की विशेषता क्या है, वो क्रूर है, तो डाकू हो गया विशेष्य। हृदय की विशेषता क्या है, वो कठोर है, तो हृदय हो गया विशेष्य। भावना की विशेषता क्या है, वो कोमल है, तो भावना हो गया आपका विशेष्य। तो आप देखिए 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, विशेषण भी 4 हैं और विशेष्य भी 4 हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है, आपको बताना है धुंधला शब्द में कैसा विशेषण है। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये बिल्कुल आसान है। धुंधला मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है कि वो धुंधला है, यानी कि साफ़ नहीं दिख रहा है, तो वो क्वालिटी चाहे अच्छी हो या बुरी, उसे क्वालिटी ही कहते हैं। क्वालिटी मीन्स आप सभी को पता है कि ये क्या होगा, गुणवाचक।
नेक्स्ट देखिए, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक है, बी सार्वनामिक है, सी गुणवाचक है, डी इनमें से कोई नहीं है। हम लोग इसे बहुत फास्ट कवर कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि बिना समय गंवाए बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए सॉल्व करना है। आप लोग प्लीज़ क्लासेस को शेयर भी कर दिया करें और अपना अनुभव शेयर किया करें क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में। तो सरीखा में है बच्चों गुणवाचक विशेषण। सरीखा क्या है? सरीखा एक क्वालिटी है, गुण है, इसलिए इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? गणनावाचक है, गुणवाचक है, परिमाण बोधक है या सार्वनामिक है? बहुत आसानी से बता लेंगे बच्चा लोग। आप सभी को पता है यह वह ये सब कौन से विशेषण होते हैं? ये होते हैं सार्वनामिक। जो संज्ञा और जो संज्ञा की जगह पे आते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम। तो याद रखिएगा सार्वनामिक। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें से कोई एक है जो आपका विशेषण शब्द नहीं है। पहला है वरद, दूसरा है वरदायक, तीसरा है ये और चौथा है वरदान। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका विशेषण शब्द नहीं है, यानी कि वो आपका विशेष्य है। तो आप सभी को बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे वरदान जो है ये आपका विशेषण शब्द नहीं है। देख लेते हैं वरदान। वरदान आपका विशेषण शब्द नहीं है, बाकी आपके विशेषण हैं। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका विशेषण शब्द नहीं है वरदान। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। कौन सा है जो विशेषण नहीं है? पहला है सज्जन, दूसरा है दुर्जन, तीसरा है सुकुमार और चौथा है मानस। आसान है बच्चों, आगे आप संज्ञा लगा के इन शब्दों को पहचान सकते हैं कि विशेषण है या नहीं। तो देखिए कैसे होगा। सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन कोई भी इंसान हो सकता है। दुर्जन व्यक्ति और दुर्जन इंसान भी हो सकता है। सुकुमार व्यक्ति सुकुमार कोई भी इंसान हो सकता है। लेकिन मानस अपने आप में क्या है? ये विशेष्य है, ये विशेषण नहीं है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपके सामने 4 वाक्य हैं, इसमें से किसी एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको उस वाक्य को जो है पहचानना है। ए में है लड़का आया, बी में है वह लड़का फूल देकर चला गया, सी में है गुलाब के फूल बहुत मुझे पसंद हैं, और डी में है वह गुलाब का फूल लाया। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? याद रखिएगा गुलाब के जो फूल हैं वो क्या हैं? वह गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। इसमें विशेषण होना चाहिए आपका गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। तो ये होना चाहिए। देख लेते हैं इसका उत्तर थोड़ा सा। अच्छा नहीं, वह लड़का फूल देकर चला गया। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें विशेषण है। अच्छा वह लड़का, ओ लड़का, लड़का को क्या कह रहा? वह लड़का। यहाँ पे क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़का फूल देकर चला गया। तो याद रखिएगा इसमें है आपका, हालांकि इसमें आप देखेंगे तो क्रिया विशेषण भी है, क्योंकि फूल देने का काम कर रहा है, फूल देकर जा रहा है, तो आपका क्रिया विशेषण भी हो जाएगा। इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्रिया विशेषण भी है। और अगर सर्वनाम लेते हैं तो सार्वनामिक भी होगा। हालांकि सर्वनाम लेंगे तो इसमें भी हो जाएगा, लेकिन आपका क्रिया विशेषण है फूल दे करके चला गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आज आप लोगों के लिए मैंने नए तरीका भी ईजाद किया है, क्वेश्चन के बाद उत्तर भी दे दिया है। नहीं देखिए, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में आपको बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। चलिए बहुत आसान है और बहुत ही बढ़िया है। जिसमें बहुत ज़्यादा एक साथ विशेषण विशेष्य दिया रहता है उसको पहचानना बहुत आसान रहता है। पहला मतलब ध्यान से देखिएगा, समुद्री सांप, सांप कैसा है? समुद्री है, तो सांप की विशेषता है वो समुद्री है, तो सांप हो गया आपका विशेष्य। दूसरा कह रहा है घातक, यानी कि खतरनाक है, परंतु बहुत कीमती, क्या है? जहर। जहर की विशेषता क्या है कि वो घातक भी है और वो कीमती भी है। तो आपको बताना है कितने विशेषण हैं इसमें। तो पहला हो गया वो समुद्री है, दूसरा वो घातक है, तीसरा वो कीमती है। तो 3 आपके विशेषण हो गए और आपके 2 विशेष्य, जो कि सांप और जहर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था
तीन विशेषण और दो विशेष्य होना चाहिए और एक प्राविशेषण, जो कि बहुत शब्द जो होता है वो प्राविशेषण होता है। तीन विशेषण और दो विशेष, एक प्राविशेष्य, ये बिल्कुल सही है। तीन विशेषण है, दो विशेष्य हैं और एक आपका प्राविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। कह रहा है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए में है राम और श्याम भाई हैं, बी में है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, सी में है राम ने रोटी खाकर और रोटी जो है परोसी, डी में है माँ ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो आपको बताना है क्या है जो सही हो जाएगा। तो हालांकि यहाँ पे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा उलझाऊ क्वेश्चन है। कहीं कहीं आता है तो देता है कि रोटी खाकर और रोटी मांगी, क्योंकि यहाँ भी क्रिया विशेषण को दिखाता है ना कि रोटी खाया यानी कि रोटी खाया, तो क्या किया, क्रिया किया, तो क्रिया विशेषण होगा। हालांकि आप देखेंगे राम ने रोटी खाकर और रोटी परोसी, ये थोड़ा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपका डी सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मांगी होना चाहिए था, वही मिसप्रिंट, परोसी नहीं होना चाहिए बल्कि मांगी, मांगी हो जाएगा, ये आपका सही होगा। माँ ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यहाँ पे दो सेम सेम हो गए हैं बच्चों आपका सेम ये भी तो वही हो जाएगा, यानी कि हम इसको सी को सही मान लेते हैं, ये गलत मान लीजिए, क्योंकि ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि माँ ने रोटी खाकर और मांगी और रोटी मांगी, तब भी तो वही हो गया, यहाँ भी क्रिया विशेषण, यहाँ भी क्रिया विशेषण। तो इसमें से कोई एक वाक्य आप ले सकते हैं, चाहे आप सी ले लीजिए या डी लीजिए, जिसका भी ऑप्शन चाहे सी या डी सही है वो सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का उत्तर है वो दो आ गया है। यहाँ पे अगर मांगी होता तो ये भी सही हो जाता, यहाँ पे ये करेक्ट पहले से बना हुआ था तो इसलिए आपका सही है। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है तो भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो दो आपके ऑप्शन सही हो गए हैं। खाकर रोटी मांगी में आपका क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। आपको बताना है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। ए में है घोड़ा, बी में है तेज, सी में है काला और डी में है दौड़ता है। आपको बताना है कौन है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। आपको क्रिया विशेषण बतानी है, चलो क्रिया की विशेषता बतानी है, क्रिया नहीं बतानी है। याद रखिएगा क्या है, तेज। दौड़ने का विशेषता क्या है, वो तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है। और क्रिया विशेषण पूछा है तो क्रिया विशेषण मतलब हो गया तेज। घोड़ा तो होगा नहीं क्योंकि घोड़ा विशेष्य है, काला उसका विशेषण है, दौड़ना क्रिया है और तेज दौड़ना या क्रिया की विशेषता है। मीठे अमरूद या मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मीठा अमरूद में मीठा किस कोटि का विशेषण है। बहुत आसान है, खट्टा, मीठा, तीखा, गोरा, काला, ये सब क्या होते हैं, किसी के पॉजिटिव नेगेटिव गुण होते हैं, यानी कि क्वालिटी होती है। तो इसकी क्वालिटी कैसी है कि वो मीठी है, तो गुणवाचक हो गया। तुम कहाँ पढ़ते हो, इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है बच्चों। गुणवाचक या संख्यावाचक या प्रश्नवाचक या संकेतवाचक। बिल्कुल सिंपल सा है, आसानी से बता लेंगे आप सभी लोग। आपको बताना है ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो आपको पता है कि इसमें प्रश्न किया गया है तो प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। बच्चों क्लास को शेयर भी कर दिया कीजिए आप लोग प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण है। आपको बताना इसमें किस वाक्य में परिमाण क्रिया विशेषण है। वह अभी अभी गया, दूसरा वह बहुत थक गया, तीसरा वह अंदर बैठा है, चौथा वह अब भली भांति नाच लेती है या लेता है। अब आपके सामने चार ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन से वाक्य में परिमाण क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया कितना किया गया उसका परिमाण दिया है। तो आप सभी को पता है कि क्या हो गया, परिमाण इसमें है, थक गया है, कितना, बहुत, यानी कि उसने काम किया होगा और उसके बाद वो बहुत थक गया होगा। तो इसमें क्या है, परिमाण, बहुत में परिमाण है और थकना क्या है, क्रिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वह अभी अभी गया, ये नहीं होगा बच्चों, वह बहुत थक गया, क्योंकि इसमें परिमाण नहीं है। देखिए ये मिसप्रिंट है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। वह बहुत थक गया है, बी ऑप्शन आपका होगा क्योंकि परिमाण पूछा है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। पहला संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाण बोधक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा पूर्णांक बोधक विशेषण। बताएंगे यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो आप सभी को पता है कि किसी चीज़ का खरा खोटा, मतलब खरा मीन्स अच्छा, खोटा मतलब जिसमें कमी हो, ये क्या है, क्वालिटी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी,
क्वालिटी को हम गुणवाचक में रखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? ए में है परिमाण बोधक, बी में है संख्या, सी में है गुणवाचक और डी में है संकेत। तो याद रखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपके लिए हो सकता है नया हो। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके आयोग के पूछे हुए हैं। तो याद रखिएगा, उस मतलब उस ग्रंथ यानी कि संकेत कर रहा है किसी ग्रंथ की तरफ की, वो जो ग्रंथ है उसमें 500 पृष्ठ हैं, तो क्या हो जाएगा? डी, संकेत वाचक विशेषण हो जाएगा बच्चों। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक क्या है? ए है विशेष्य, बी है विशेषण, सी है क्रिया विशेषण, डी है सर्वनाम। तो आप सभी को पता है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? पुस्तक है विशेष्य और उसकी विशेषता क्या है? पुरानी। तो विशेषण हो जाएगा पुरानी और पुस्तक हो जाएगा विशेष्य। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, प्रत्यय विधि से, सर्वनाम विधि से या क्रिया विधि से? शानदार प्रश्न है बच्चों, बताएंगे लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आप सभी को पता होगा लोभ जो है ये संज्ञा है, लोभ एक भावना है तो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, और लोभ में ई प्रत्यय जुड़ गया तो हो गया लोभी। तो कौन सा हो जाएगा? आपका प्रत्यय विधि से बना हुआ विशेषण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कौन से वाक्य में है गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है? ए में है कविता परिश्रमी युवती है, बी में है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, सी है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, डी है यह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। आपको बताना है किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग किया गया है। कोई एक वाक्य है जिसमें विशेषण गलत है, तो आप सभी को पता है कि यह सरकारी महिलाओं का नहीं बल्कि यह महिलाओं का सरकारी होना चाहिए था। तो महिलाओं के बाद सरकारी शब्द आना चाहिए था, यहाँ पे विशेषण जो है ये गलत हो गया है, इसलिए आपका ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण बताना है बच्चों। पहला है ऑप्शन ए, ऑप्शन है अंधेरा, बी है धीरे धीरे, सी है चाल चलन और डी है सुंदर। क्रिया विशेषण बताना है बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो आपका जो क्रिया विशेषण है वो कैसा है? धीरे धीरे। कैसे? आप कोई काम करेंगे तो कैसे करेंगे? धीरे धीरे। आपके काम करने की विशेषता क्या है? क्रिया की विशेषता क्या है कि आप धीरे धीरे करते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण धीरे धीरे चला, वाक्य में धीरे धीरे शब्द किस प्रकार का विशेषण रूप है? कालवाचक, करणवाचक, निश्चयवाचक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, आसानी से बता लेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा जो आपके हिसाब से सही है? तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक रीति से चल रहा है ना, धीरे धीरे चल रहा है, तेज तेज या मध्यम मध्यम, ये क्या है? एक रीति से चल रहा है, मतलब तेज कभी धीमे नहीं चल रहा, बल्कि एक रीति से चल रहा है, तो कैसा हो गया? रीति। नेक्स्ट देखिए, मापी शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सर्वनामवाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका उत्तर तो बच्चे मेरे बिल्कुल सेकंडों में देने वाले हैं, क्योंकि पापी क्या है? किसी के पॉजिटिव या निगेटिव गुण की बात कर रहा है, तो कैसा होगा? गुणवाचक। राम की पुस्तक बहुत काली है, राम की बहुत क्या होना चाहिए था यहाँ पे? राम की गाय बहुत काली है होना चाहिए था, राम की गाय बहुत काली है होना चाहिए था। तो यहाँ पे गाय, पुस्तक कुछ भी कर लीजिए, कोई संज्ञा शब्द लगा लीजिए। यहाँ काली पूछा है, यानी कि आपको काली बताना है, तो विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेष है या सर्वनाम है? तो आप सभी को पता है काली किसी की विशेषता है, वो आपका पुस्तक भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, कोई भी संज्ञा हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। बहुत पूछता तब आपका प्रविशेषण हो जाता, और आपका जिसकी विशेषता काली बताती वो आपका हो जाता विशेष्य। नेक्स्ट देखिए, उत्साह शब्द का विशेषण है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? पहले ए में है उत्साह, बी में है उत्साहित, सी में है उत्साह और डी में है उत्साही। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या होगा जो आपका सही हो जाएगा? उत्साह का विशेषण बताना है, तो उत्साह का विशेषण होना चाहिए उत्साहित, उत्साह का विशेषण होना चाहिए उत्साहित। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? वह थोड़ा बीमार है, यानी ज़्यादा बीमार नहीं है, तो थोड़ा क्या है? ओहो, आपने आंसर देख लिया, चीटिंग हो गई। ए में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी में है कालवाचक क्रिया विशेषण और डी में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको सभी पता है कि थोड़ा बहुत
कम ज़्यादा ये सब क्या होता है, परिमाण होता है। तो याद रखिएगा वो बीमार है लेकिन कितना, थोड़ा सा, तो इसलिए क्या हो गया, परिमाण। काफ़ी शब्द में कौन सा विशेषण है, काफ़ी शब्द में कौन सा विशेषण है, निश्चित परिमाण है, अनिश्चित परिमाण है, निश्चित संख्या है या अनिश्चित संख्या है। तो आप सभी को बहुत सिंपल सा है, बता सकते हैं बच्चा लोग, फटाक से उत्तर देंगे। निश्चित ही बच्चा लोग, काफ़ी क्या है, काफ़ी मतलब ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है कोई नहीं जानता। तो परिमाण कितना है, अनिश्चित संख्या है नहीं, तो निश्चित अनिश्चित होगा नहीं, परिमाण है लेकिन अनिश्चित है। अभ्यास शब्द का विशेषण क्या होगा, अभ्यासिक, अभ्यासी या आपका अभ्यास या अभ्यासित, आभासित, बताएंगे कौन सा है बच्चों जो सही हो जाएगा। अभ्यास का होना चाहिए अभ्यासिक, अभ्यास का विशेषण होना चाहिए अभ्यासिक, हालांकि यहाँ पे अभ्यासी कह रहा है, अभ्यास का अभ्यासी कह रहा है। चलिए, हालांकि मेरे हिसाब से अभ्यासिक होना चाहिए, हम इसको फिर से एक बार आप लोगों को बता देंगे या कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा आप लोग, अभ्यासिक होगा या अभ्यासी होगा, मैं उसको वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, नीचे दिया हुआ है शिक्षा शब्द का विशेषण, मतलब आपको बताना है शिक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। नीचे दिए गए शब्दों से बताएं कौन सा है जो शिक्षा शब्द का विशेषण है। तो पहला है क्षम्य, बी है शैक्षणिक, सी है शिक्षा और डी है शैक्षिक। बताएंगे बच्चा लोग शिक्षा शब्द का सही विशेषण क्या होगा। तो शिक्षा से जो बनेगा वो होगा आपका शैक्षिक, शिक्षा से क्या होगा, शैक्षिक। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, स्त्री का क्या होगा विशेषण, स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण या आपका स्त्रैण, बताएं, स्त्रैण और स्त्रैण, चार शब्द हैं, स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण और स्त्रैण। याद रखेंगे बच्चों लोग, स्त्री से बनता है स्त्रैण, स्त्री से क्या बनेगा विशेषण, स्त्रैण। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। श्याम मोहन से अधिक जो है ईमानदार है, इसमें आपको बताना है विशेषण कौन है, श्याम, मोहन, अधिक या ईमानदार। तो याद रखिएगा ईमानदार जो है ये क्या हो जाएगा, ईमानदार है कितना, अधिक, अधिक ईमानदार है। श्याम मोहन से क्या है, अधिक ईमानदार है, तो ईमानदारी क्या होगी, विशेषता हो जाएगी, और अधिक क्या हो जाएगा, उसका विशेषण हो जाएगा, मतलब उसकी विशेषता हो जाएगी, प्रविशेषण हो जाएगा, अधिक प्रविशेषण हो जाएगा, ईमानदार विशेषता है, ईमानदार व्यक्ति या इंसान या राम और श्याम मोहन कोई भी हो सकता है। तो अधिक बच्चों प्रविशेषण हो जाएगा, ईमानदार क्या है, विशेषण है, अधिक क्या है, प्रविशेषता। क्योंकि जब कोई विशेष का विशेषण मतलब विशेषता बताए तो विशेषण, आप जब कोई विशेषण की विशेषता बताए तो वो प्रविशेषण। तो श्याम और मोहन क्या है, विशेष, और कैसे हैं, ईमानदार, तो विशेषता यानी कि विशेषण। अब विशेषण की विशेषता है कि वो अधिक है, तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो याद रखिएगा आपका ईमानदार। शिक्षण शब्द का विशेषण क्या होगा, पहला है शैक्षिक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है शैक्षणिक और आपका होगा शिक्षा। तो शिक्षण का विशेषण बताना है बच्चों क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका शिक्षण का विशेषता होगा या विशेषण होगा शैक्षणिक। शिक्षण का, शिक्षा का था विशेषण क्या, शैक्षिक, अगर शिक्षा का पूछे तो शैक्षिक, शिक्षण का पूछे तो शैक्षणिक। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, शिक्षा का शैक्षिक, शिक्षण का शैक्षणिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशेष के बाद लगने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, इसके पहले आपने एक प्रश्न और भी सॉल्व किया है ऐसे ही मिलता जुलता। ए में है विधेय विशेषण, बी में है उद्देश्य विशेषण, सी में है प्रविशेषण और डी में है विशेष विशेषण। बताएंगे विशेष के बाद लगने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो जो विशेषण के बाद जो विशेष के बाद लगे उसे कहते हैं विधेय विशेषण, और जो विशेष के पहले लगे उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के लिए। यह रास्ता लंबा है में लंबा कैसा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है लंबा, छोटा, गोरा, काला, मोटा, पतला, मीठा, तीखा सब क्या है, गुण है ना, क्वालिटी है, चाहे अच्छे हो या बुरे उसकी क्वालिटी होती हैं। खीरा कड़वा है, कड़वा कैसा विशेषण है बच्चों, बिल्कुल आसान है, 1 सेकंड का उत्तर है आप सभी के लिए। निश्चित ही क्या है, ये गुण है, कड़वा, मीठा, तीखा, खट्टा, ये सब क्या है, गुण है, तो गुणवाचक होगा। यहाँ तो एक आता है एक जाता है में यहाँ कैसा विशेषण है, संकेतवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है
या आपका सार्वनामिक है। यहाँ तो एक आता है और एक जाता है, यहाँ कैसा है, क्या ये संकेत है या अनिश्चयवाचक है या संबंध है या आपका सार्वनामिक है। तो याद रखिएगा सार्वनामिक हो जाएगा। यह यहाँ ये कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये बिल्कुल सही है। तो ये थे बच्चों आपके 56 क्वेश्चन, जिसको आप लोगों ने आज बहुत फास्ट मोड में कवर किया, साथ ही रिवीजन भी किया और कुछ नए चीज़ों को भी आपने सीखा है। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम ऐसे ही शानदार फैक्ट्स के साथ मिलेंगे आगे। फिर भी थैंक यू सो मच।